हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रिचा अग्रवाल और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन को, जो होम्योपैथी के जनक हैं, फादर ऑफ होम्योपैथी। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के एवोल्यूशन पे, कि कैसे डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने एक रेवोल्यूशनरी साइंस ऑफ मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया और कैसे आज वो मॉडर्न साइंस के साथ और भी एडवांस हो चुकी है। क्या डिफरेंस है हैनीमैनियन टाइम की होम्योपैथी और आज की होम्योपैथी में, और क्या एडवांसमेंट हुआ है, क्या साइंटिफिक रिसर्च इसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। तो चलिए इस सफ़र को एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आप भी होम्योपैथी के एवोल्यूशन एंड मॉडर्न डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैनीमैन्स विजन ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की शुरुआत 1700s में डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन ने ही की थी, जब उन्होंने देखा कि एलोपैथी की हैवी डोसेस एंड ब्लड लेटिंग जैसे ट्रीटमेंट पेशेंट को और भी वीक बना रहे हैं। तब उन्होंने सिंकोना बाग एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक प्रिंसिपल डिस्कवर किया, दैट इज़ लाइक क्योर्स लाइक। इसका मतलब ये था कि अगर कोई भी चीज़ हम किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं और वो उसमें कोई सिम्टम कॉज करती है, तो वही चीज़ पोटेंटाइज्ड फॉर्म में उसी सिम्टम की डिजीज़ को क्योर भी कर सकती है। देन उन्होंने ऑर्गन ऑफ मेडिसिन लिखा, जिसमें उन्होंने कंसेप्ट्स दिए, होलिस्टिक हेल्थ, मिनिमम डोसेस, पोटेंटाइजेशन जैसे उनके कंसेप्ट उसमें आए। ट्रेडिशनल होम्योपैथी की बात करें अर्ली डेज की, तो ट्रेडिशनल होम्योपैथी हैंडमेड रेमेडी एंड सिंपल ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। कुछ खास फीचर्स थे, जैसे कि सिंगल रेमेडी सिलेक्शन, एक पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही रेमेडी सिलेक्ट की जाती थी। डिटेल्ड केस टेकिंग, सिम्टम, इमोशन, लाइफ स्टाइल, इन सब को एनालाइज किया जाता था। देन मिनिमम डोज, रेमेडी को डाइल्यूट करके पोटेंसी बढ़ाना। नो लैब टेस्ट, डायग्नोसिस सिर्फ पेशेंट के सिम्टम्स और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड था। कन्वेंशनल मेडिसिन से होम्योपैथी को अलग रखा जाता था, बट होम्योपैथी के मेरिकुलस रिजल्ट्स ने इसे डे बाय डे पॉपुलर बना दिया। देन मॉडर्न होम्योपैथी की बात करें तो आज की होम्योपैथी ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो मेंटेन करती ही है, साथ में साइंटिफिक एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ और भी पावरफुल बन चुकी है। एडवांस केस एनालिसिस सॉफ्टवेयर, एआई रिपोर्टराइजेशन, एक्यूट रेमेडी सिलेक्शन के लिए होम्योपैथिक लैब रिसर्चेस रेमेडी की इफेक्टिवनेस साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। नैनो पार्टिकल रिसर्चेस होम्योपैथी पोटेंसी एंड एक्शन मैकेनिज्म पे मॉडर्न साइंस का काम। देन कॉम्बिनेशन रेमेडी, बहुत सारी रेमेडीज मिला के एक रेडीमेड फॉर्मूला बनाते हैं। देन होम्योपैथी जेनेटिक, नैनो टेक्नोलॉजी, एविडेंस बेस्ड रिसर्च से और भी पावरफुल बनती जा रही है। अब हम बात करते हैं साइंटिफिक रिसर्च सपोर्टिंग होम्योपैथी की। आज साइंस एंड रिसर्च दोनों ही होम्योपैथी को सीरियसली एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेटेस्ट स्टडीज़ की बात करें तो नैनो साइंस एंड होम्योपैथी में ये प्रूव किया है कि होम्योपैथिक डाइल्यूशंस में नैनो पार्टिकल्स हैं जो सेल पे डीप एक्ट करते हैं। देन क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें तो यूरोप एंड इंडिया में आर्थराइटिस, डायबिटीज़ एंड मेंटल हेल्थ, इन पे जो ट्रायल्स हो रहे हैं, ये इसमें होम्योपैथी ने बहुत ही प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिए हैं। अगर हम कैंसर केयर की बात करें तो इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी में होम्योपैथी साइड इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। तो आज होम्योपैथी को साइंटिफिक वैलिडेशन तो मिल ही रहा है, साथ में इसका फ्यूचर भी प्रॉमिसिंग है। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न होम्योपैथी की डिफरेंसेस के बारे में। ट्रेडिशनल मिथ है कि होम्योपैथी स्लो वर्क करती है। मॉडर्न फैक्ट है कि अगर सही डायग्नोसिस एंड पोटेंसी हो तो फास्ट रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। ट्रेडिशनल मिथ है कि होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज में ही काम करती है। मॉडर्न फैक्ट ये है कि एक्यूट इन्फेक्शन, वायरल डिजीजेस एंड इमरजेंसी कंडीशंस में भी होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क करती है। देन ट्रेडिशनल मिथ ये है कि होम्योपैथी साइंटिफिकली प्रूव नहीं है। और अगर हम बात करें मॉडर्न फैक्ट की, तो नैनो साइंस एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रिजल्ट्स प्रूव कर रहे हैं। तो आज होम्योपैथी मॉडर्न साइंस के साथ डे बाय डे इवॉल्व हो रही है। हैनिमैनियन टाइम से आज की होम्योपैथी एक पावरफुल मेडिकल साइंस बन चुकी है, जो सेफ, इफेक्टिव एंड साइंटिफिकली पैक्ड है। सो अगर आप भी होम्योपैथिक मॉडर्न ट्रीटमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और at last, I wish you all a very happy homeopathy day. Thank you.